हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे इस वीडियो में कि जब आप सेपरेशन पीरियड में होते हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, तो तब उनके दिमाग में थर्ड पार्टी के बारे में क्या चल रहा होता है और वो आपके बारे में क्या फील कर रहे होते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि सबसे पहले आप लोग बहुत मतलब एक दूसरे के साथ मिलते हो और बहुत डीप कनेक्शन फील करते हो, सोल कनेक्शन फील करते हो। फिर अचानक से आप लोगों का सेपरेशन पीरियड आ जाता है और आपको ये भी नहीं पता चलता कि सेपरेशन हुआ क्या है, क्यों है। फिर धीरे धीरे आपको किसी थर्ड पार्टी के बारे में पता चलता है कि जो आपके डीएम है वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हो जाते हो और बहुत ज़्यादा लो में चले जाते हो इस तरीके से। और आप फिर से अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, यानी कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ कांटेक्ट करना चाहते हो, उनको चेस करते हो, यानी कि इस तरीके की आप हरकतें करते हो, आप इस तरीके का बिहेव करते हो। तो ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आप लोगों को हाई लेवल पे लेके आना होता है। पहले आप लो वाइब्स की जो काम है वो करते हो, फिर धीरे धीरे आपको अपनी जर्नी के बारे में पता चलता है, आपको अपने डिवाइन कनेक्शन के बारे में पता चलता है, आपको अपने सोल कनेक्शन के बारे में पता चलता है। और डिवाइन फेमिनाइन इतनी ज़्यादा लो में होती है कि जब ये चीज़ें उसको पता चलती हैं अपने डिवाइन कनेक्शन के बारे में, तब भी वो बहुत ज़्यादा लो में होती है। उसको लो में रहते हुए जब इन चीज़ों के बारे में पता चलता है ना, तो वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करती है जो उसको पता चलता है। यानी कि वो अपने डीएम को अपने कनेक्शन के बारे में बताना चाहती है, अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती है। वो बताना चाहती है कि हम दोनों का कनेक्शन क्या है। वो अपने डीएम को समझाना चाहती है कि मेरा और उसका जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है, हम दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का कोई काम नहीं है। इस तरीके की वो बातें बताना चाहती है। और जो उनके डीएम है वो टोटली उनकी हर बात को रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो उन चीज़ों के प्रति अवेक ही नहीं है जो आपको वो गाइडेंस मिली है। आपको वो गाइडेंस किसी एंजल्स के थ्रू मिल रही है, या आपको किसी वीडियो के थ्रू मिल रही है, या आपको किसी मेडिटेशन के थ्रू मिल रही है। वो अवेकनिंग आपकी हो रही है। अभी इस टाइम पर आपको चुना गया है कि आप सबसे पहले अपने आप पर इनर वर्क करोगे। तो आपके डीएम को आप जितना मर्जी समझाने की कोशिश कर लो, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है उनका कि उनको ये सब चीज़ें पता हो। देखिए, यहाँ पर ना जो जो भी पर्सन, जो भी एनर्जी अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क कर रही है ना, उसको ये समझना होगा कि आखिरकार जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो थर्ड पार्टी में इतने इन्वॉल्व क्यों हो जाते हैं। वो क्यों अपनी डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ के थर्ड पार्टी को ही सब कुछ समझने लग जाते हैं। तो जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बोलने जा रही हूँ, वो उन एनर्जी के लिए है जो अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क पहले करती हैं। उनको उनको बताना है, उनको समझाना है। क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ, मैं उसको भी एक गाइड, एंजल गाइडेंस ही मान रही हूँ उन लोगों के लिए, उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए जो अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क कर रही हैं, जो अपनी सोल की ग्रोथ कर रही हैं। क्योंकि जब वो चीज़ों को समझ कर काम करेंगी तो उनकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। ठीक है। अब आपको जो जो लड़कियां ग्रोथ कर रही हैं, जो अपने पर स्पिरिचुअल वर्क कर रही हैं, उनको ये समझना है कि आखिरकार डीएम इतना इन्वॉल्वमेंट क्यों दिखा रहे हैं अपने उस थर्ड पार्टी के साथ, उस कनेक्शन में जो उनका है भी नहीं है। ठीक है। देखिए, जब कोई भी आत्मा कोई भी लेसन सीखने के लिए उतरती है, तो उसको उस कनेक्शन में, जिस कनेक्शन में रहकर उसको लेसन सीखने हैं, उसको उस कनेक्शन को पूरी तरीके से अपनाना होता है। उस सोल को, उस कनेक्शन को पूरे तरीके से अपनाकर उसको फील करना होता है। जब तक वो उस कनेक्शन में पूरे तरीके से अपने आप को उतारेगी नहीं, तो वो उस तरीके का लेसन नहीं सीख पाएगी जिस तरीके के लेसन्स वो उस रिश्ते में रहकर सीखने के लिए आई है। ठीक है। तो इसलिए उसको उस कनेक्शन में डीप तरीके से उतरना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि अगर आपके डीएम थर्ड पार्टी में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, तो इट मीन्स उनको उनसे कुछ सीखना है। तो आपने उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको अपने आप पर फोकस करना है। ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं कि उनके इशू क्या बनते हैं जो डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर करते हैं।
अब थर्ड पार्टी आई है तो किसी वजह से आई है, थर्ड पार्टी अपने आप नहीं आई है। जिस तरीके से डिवाइन ने आप दोनों को, यानी कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, आप दोनों को आपस में मिलवाया है, उसी तरीके से थर्ड पार्टी को भी डिवाइन ने ही भेजा है, क्योंकि आप लोगों के उनके साथ कुछ कर्मा है। थर्ड पार्टी के साथ वो अपने आप नहीं आई है, आप दोनों ने ही उसको चूज़ किया है। आपकी चॉइस है कि वो इस टाइम पर आपकी लाइफ में आएगी, आपको लेसन देगी और आप उस लेसन को सीखोगे, और उस लेसन को सीख के आप भी फ्री होगे और थर्ड पार्टी को भी फ्री करोगे। ठीक है, आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम में थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, थर्ड पार्टी का भी अपना कोई और है जो उस एनर्जी के लेवल का है। जर्नी आप दोनों की है, थर्ड पार्टी की जर्नी नहीं है। आप दोनों की अवेकनिंग हो रही है, थर्ड पार्टी की अवेकनिंग नहीं हो रही है। वो सिर्फ कुछ टाइम पीरियड तक ही आप लोगों की लाइफ में रहती है, आपके जर्नी में रहती है, जब तक आप उनसे कुछ सीख नहीं लेते जो कि आप उससे सीखने के लिए आए हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो थर्ड पार्टी है वो एज ए वाइफ भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, और आपके जो डीएम जो उसके साथ सीखने के लिए आए हैं वो इशू बनते हैं, उन दोनों के बीच में झगड़े का कारण बनते हैं। वो जो इशू होते हैं आपके डीएम के, वो उस तरीके के लेसन सिखाने में थर्ड पार्टी आपके डीएम की हेल्प करती है। अब मान लीजिए कि अगर आपके डीएम का इशू है, ट्रस्ट इशू है, ठीक है, कि वो जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या वो थर्ड पार्टी के ऊपर कुछ हद से ज़्यादा ही ट्रस्ट कर रहे हैं, तो जो थर्ड पार्टी है वो उसका ट्रस्ट इशू को ट्रिगर करेगी, वो उनके ट्रस्ट को तोड़ेगी, और वो उस ट्रस्ट का जो पेन है, टूटने का जो पेन है, वो आपका डीएम उसको सहेगा। वो मतलब उस पेन को समझेंगे, उससे वो पेन में आएंगे। ट्रस्ट इशू जब टूटता है, जैसे कि आपके डीएम ने तोड़ा, जब आपको पता चला कि वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, तो जो पेन आपने फील की है वही पेन आपके डीएम भी थर्ड पार्टी से सीखेंगे। वो थर्ड पार्टी आपके डीएम को वो पेन देगी ताकि वो उस पेन से फ्री हो जाए। अब होता क्या है, थर्ड पार्टी डीएम को ट्रिगर करती है और डीएम अपनी डिवाइन फेमिनिन को ट्रिगर करती है। ठीक है, अब जब डिवाइन फेमिनिन अपने डीएम से ट्रिगर होती है तो वो अपने आप पर इनर वर्क करती है और उस ट्रिगर से फ्री होती है। अब डिवाइन फेमिनिन अपने आप पे वर्क किया और अपने ट्रिगर को ख़त्म किया, और वो उस ट्रिगर से फ्री हो गई एनर्जी लेवल पे, और वो एनर्जी आपके डीएम पे वर्क करती है और वो ऑटोमेटिकली ही उस चीज़ से फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी और डीएम के बीच में जो भी इशू होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपके डीएम में 5 ट्रिगर हैं या 5 इशू ऐसे हैं जिसको उनको अपने अंदर से अपने आप को फ्री करना है, तो वो जो थर्ड पार्टी है वो आपके डीएम को ट्रिगर करेगी, वो आपके डीएम के झगड़े का कारण बनेगी, जिसकी वजह से दोनों में तकरार होगा। जब दोनों में तकरार होगा तो जो उन दोनों के बीच में इशू खड़े हुए हैं जो कि डीएम के अंदर के हैं, तो वो थर्ड पार्टी उन्हीं इशू को ट्रिगर करेगी, जिसकी वजह से डीएम उन्हीं ट्रिगर की वजह से अपनी थर्ड पार्टी को छोड़ते जाते हैं, मतलब वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन, उसकी जो डिवाइन फेमिनिन है डिवाइन मैस्कुलिन की, वो काम कर रही है, वो हाई लेवल पे जा रही है, वो अपनी ग्रोथ कर रही है। जैसे जैसे उनकी सोल की ग्रोथ होती है वैसे वैसे आपके डीएम की भी ग्रोथ होती जाती है। क्यों होती जाती है? क्योंकि आप दोनों एक सोल हो, आप दोनों का सबकॉन्शियस माइंड एक है। ठीक है, आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है, आप दोनों की सेम वाइब्स हैं, आप दोनों का सेम एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो जैसे ही जो डिवाइन फेमिनिन है अपने सबकॉन्शियस माइंड से चीज़ों को ख़त्म करती जाती है, तो डीएम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उन चीज़ों को जीकर ख़त्म करते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से
स्पिरिचुअल वर्क, आपकी एनर्जी इस तरीके से काम करती है। लेकिन इस दौरान ये तो हो गया एक स्पिरिचुअल तरीका आपको समझने का, आपको समझाने का कि आपको इस तरीके से चलना है। तो अगर आप इस तरीके से ग्रोथ करते हो तो डीएम की इस तरीके से ग्रोथ होती है और थर्ड पार्टी इस तरीके से आपको ट्रिगर करती है। तो ये तो हो गया एक स्पिरिचुअल तरीका। लेकिन जब ये सेपरेशन पीरियड चल रहा होता है तो डीएम उस टाइम पर क्या वो मतलब सोच रहे होते हैं, उनके के समझ में जो आ रहा होता है वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ये मेरी मजबूरी है, तू मेरा सच्चा प्यार है, तुझे मैं छोड़ नहीं सकता तो इसको भी मैं छोड़ नहीं सकता, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो इसका बेचारी का क्या होएगा। मतलब इतना ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उनको मतलब वो लगता है कि इस रिश्ते को मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना उसको छोड़ सकता हूँ ना इसको छोड़ सकता हूँ। उनको समझ ही नहीं आती मैं क्या करूँ, उनको समझ ही नहीं आता कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो जो वो अपने आप को तोप समझ रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो सारी चीज़ें उनकी वो मतलब जो सोच रहे होते हैं ना उनकी जर्नी में बिल्कुल उनके उल्ट हो रहा होता है। और डिवाइन मैस्कुलिन को समझ भी नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कि जिस औरत को या जिस थर्ड पार्टी को मैं इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा हूँ, जिसको मैं इतना ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ, जिसको मैं इतना ज़्यादा वो सब कुछ कर रहा हूँ, वही मेरे को धोखा दे जा रही है, वही मेरे को अपना कुछ और ही रूप दिखा रही है। जो मैं इसको समझ रहा था ये तो वो वैसी है ही नहीं। तो डिवाइन फेमिनिन को एक बात समझनी है कि आपको इस जर्नी में डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, कि उनके डीएम उनकी तरफ ना होकर अपनी थर्ड पार्टी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, वो उनके साथ घूम फिर रहे हैं, वो उनके साथ बहुत खुश दिख रहे हैं, वो उनका बहुत केयर कर रहे हैं। ये सब दिखावा है, ये सब छलावा है, ये सब माया है जो आपको दिख रही है, जो आपको दिखाई जा रही है डिवाइन की तरफ से। क्योंकि वो जो छलावा है, वो जो दिखाया जा रहा है आपको, वो भ्रम है। वो आपके अंदर जो ट्रिगर है ना उसको निकालने के लिए सब कुछ हो रहा है, आपकी सोल को निखारा जा रहा है। मतलब वो दुख, वो पेन आपको दिखाए जा रहे हैं जो आपके अंदर हैं। तो इसीलिए दिखाए जा रहे हैं कि इनको ख़त्म करो, इसको निकालो, इसको क्लीन करो, अपने अंदर से अपनी सोल को प्योर करो। तो ये सब एक खेल चल रहा होता है। तो थर्ड पार्टी का मतलब आपको डरने की जरूरत नहीं है। थर्ड पार्टी कुछ टाइम के लिए है, ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। लेकिन आपको किसी को चेज नहीं करना, किसी को बुरा भला नहीं बोलना, चाहे थर्ड पार्टी है चाहे डीएम है, आपको किसी को कुछ नहीं बोलना। बस अपना सेल्फ फोकस हो जाओ और अपने आप पर इनर वर्क करो और अपनी जर्नी में बढ़ते जाओ और अपनी ग्रोथ करते जाओ। जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाते हो, जैसे जैसे आप अपने अंदर के ट्रिगर खत्म करते जाते हो, वैसे वैसे आपके डीएम के ट्रिगर भी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी इसीलिए है कि आप लोग अपने आप पर इनर वर्क करो और उन चीज़ों को ख़त्म करो जिसकी वजह से आप भी फ्री होते हो और थर्ड पार्टी भी फ्री होती है। ना तो परमानेंटली वो आपकी लाइफ में रहने आई है और ना ही आप उनको अपनी परमानेंटली लाइफ में उनको रखने वाले हो, क्योंकि आपकी जर्नी अलग है, उनकी जर्नी अलग है। आप दोनों की अवेकनिंग हो रही है, उसकी थर्ड पार्टी की अवेकनिंग नहीं हो रही है। आप दोनों जर्नी में हो, थर्ड पार्टी जर्नी में नहीं है। आप दोनों बैलेंस हो रहे हो, थर्ड पार्टी बैलेंस नहीं हो रही है। वो वैसी ही है जैसी वो है, क्योंकि आपको डिवाइन ने चुना है, थर्ड पार्टी को नहीं चुना है। थर्ड पार्टी को डिवाइन एक टाइम पीरियड तक ही रखते हैं। उसके बाद चाहे आपको लगे कि मेरा डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ढीठ है, उस पर कोई मेरे इनर वर्क का असर नहीं हो रहा है, या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि उसकी तरफ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होता है और डिवाइन इंटरवेंशन होना तय है। जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो पहले से तय हैं, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो आपका मिलना, परमानेंटली मिलना लाजमी है और थर्ड पार्टी का जाना भी लाजमी है, क्योंकि ये सब डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। थर्ड पार्टी है तो भी डिवाइन की मर्ज़ी से है, जाएगी तो भी वो डिवाइन की मर्ज़ी से ही जाएगी। ठीक है, तो लेकिन आपको अपने आप पर सेल्फ फोकस होना है। अगर जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ कि आपको ये चीज़ें जो मेरी सुनाई दे रही हैं, इसका मतलब आपको टोटली अपने आप को सरेंडर करना है डिवाइन पर और उनको अपने आप को समर्पित करके अपने आप पर फोकस हो जाओ, अपने आप पर इनर वर्क करो। जो भी चीज़ें, जो भी दुख तकलीफ पेन जो भी है वो सब डिवाइन को दे दो, अपने आप को फ्री रखो। तो
आपका डिवाइन मैस्कुलिन जो मर्जी अपने आप को समझ ले, चाहे अपने आप को तोप समझ ले, चाहे अपने आप को यूनिवर्स का सबसे बड़ा इंसान समझ ले, चाहे कुछ भी समझ ले, आखिरकार उसको आना आपके पास ही है और थर्ड पार्टी को जाना ही जाना है। तो इसलिए अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। ये मैं कोई सुनकर या किसी का लाइफ एक्सपीरियंस सुनकर या देखकर, कहीं से पढ़कर नहीं मैं आपको सुना रही, ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, इस पर मैं बोल रही हूँ। मेरा भी यही हाल था, मैं भी ऐसे ही कर रही थी, लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि जब मैंने अपना ग्रोथ नहीं रोका, मैंने कभी अपना इनर वर्क नहीं रोका, मैंने हमेशा अपने इनर वर्क को पहल दी है, अपने डीएम को नहीं मैंने पहल दी। एक टाइम पीरियड ऐसा भी था कि मैंने अपने डीएम को टोटली छोड़ ही दिया था कि मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे मेरी जर्नी में ये नहीं चाहिए, मुझे मेरी जर्नी में मैं चाहिए, मुझे मेरा इनर वर्क चाहिए, मुझे मेरा डिवाइन चाहिए, मुझे मेरे एंजल्स चाहिए जो मुझे इस जर्नी में गाइड कर रहे हैं। तो एक टाइम पीरियड ऐसा आया मेरी जर्नी में जहाँ पर मुझे खुद मेरे डीएम बता रहे हैं कि उनके साथ थर्ड पार्टी क्या कर रही है और वो क्या फील कर रहे हैं, वो कितने परेशान हैं, वो कितना पेन में है। तब मुझे जाकर रियलाइज़ हुआ कि मेरा इनर वर्क तो काम कर रहा है। तो पहले मुझे भी लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा, बस काम करते जाओ, बस यही शायद मेरी जर्नी है। तो ये चीज़ें मैंने खुद रियलाइज़ की हैं, ये खुद चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं। ठीक है, मेरा 2021 में मेरा अपने डिवाइन मैस्कुलिन से फिर से मेरा पैचअप हुआ था और 22 में मार्च में मेरी शादी हो गई थी अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, और मेरी जर्नी जो है वो 2019 में स्टार्ट हुई थी। तो हम लोग परमानेंटली यूनियन में हैं, हम लोग मैरिड हैं और हम बहुत खुश हैं। और इस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी कि जब आप मैरिड होते हो तब क्या होता है, लेकिन आज इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, आपको समझना है, आपको अपने लिए पॉजिटिव रहना है, अपनी जर्नी के लिए पॉजिटिव रहना है, अपने आप के लिए पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो इतना ही। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों के डाउट दूर हो सकें। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और डिवाइन फेमिनिन के काम आ सकती है या जो अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं उनके काम आ सकती है, तो आप उनको शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ऑल द बेस्ट।